संसद के अंदर एक युवा नेता खड़ा होता है। नाम है राघव चड्ढा। वो सरकार से सवाल पूछता है, क्या डिजिटल इंडिया में गरीब सच में शामिल है या डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? राघव चड्ढा कहते हैं, जब टेलीकॉम कंपनियां इनकमिंग तक बंद कर देती है तो गरीब की आवाज भी बंद हो जाती है। क्या ये सही है? आज भारत में टेलीकॉम सेक्टर पर बड़ी प्राइवेट कंपनियों का दबदबा है, जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। ये कंपनियां देश के करोड़ों लोगों को नेटवर्क देती है। लेकिन सवाल ये है, जब रिचार्ज खत्म होता है तो इनकमिंग कॉल भी क्यों बंद हो जाती है? क्या ये मजबूरी है या एक बिजनेस मॉडल? गरीब आदमी जिसके पास रिचार्ज के पैसे नहीं हैं, वो अपने परिवार से भी कट जाता है। क्या डिजिटल इंडिया में ये न्याय है? सरकार का कहना है, प्राइवेट कंपनियां देश में इन्वेस्टमेंट ला रही हैं, रोजगार पैदा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है, क्या सरकार टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त नियम लागू कर रही है? क्या गरीब उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो रही है या फिर कंपनियों को खुली छूट दी जा रही है? इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। भारत में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI का काम है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन आम जनता पूछती है, अगर इनकमिंग बंद होती है, अगर नेटवर्क कमजोर होता है, तो कार्रवाई कहाँ होती है? क्या नियम सिर्फ कागज पर है या जमीन पर भी लागू होते हैं? एक मजदूर जो रोज 300 रुपए कमाता है, उसके लिए 200 रुपए का रिचार्ज भी बड़ा फैसला होता है। जब रिचार्ज खत्म होता है तो उसका फोन साइलेंट हो जाता है, ना कोई कॉल, ना कोई संपर्क। ये सिर्फ नेटवर्क का इशू नहीं है, ये कनेक्टिविटी का इशू है, ये इक्वालिटी का इशू है। सरकार का कहना है, भारत दुनिया का सबसे सस्ता डेटा देने वाला देश है। सरकार का कहना है, आज हर गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। सरकार का कहना है, डिजिटल इंडिया ने गरीब को ताकत दी है। और ये भी सच है कि आज भारत में करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है, क्या हर गरीब सच में कनेक्टेड है? राजनीति में आरोप और जवाब हमेशा चलते रहते हैं। एक तरफ सरकार विकास की बात करती है, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठाता है। राघव चड्ढा जैसे नेता कहते हैं, गरीब की आवाज को मजबूत करना जरूरी है। सरकार कहती है, देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सच्चाई क्या है? ये फैसला जनता को करना है। भारत का भविष्य डिजिटल है, लेकिन डिजिटल फ्यूचर तभी मजबूत होगा जब हर गरीब कनेक्टेड होगा, जब इनकमिंग बंद नहीं होगी, जब नेटवर्क हर जगह होगा, जब गरीब और अमीर के बीच डिजिटल गैप खत्म होगा। ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है, ये लड़ाई कनेक्टिविटी की है, ये लड़ाई इक्वालिटी की है, ये लड़ाई उस गरीब की है जिसकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर है। और जब तक हर गरीब कनेक्टेड नहीं होगा, तब तक डिजिटल इंडिया अधूरा रहेगा।